अमेरिका के न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में भारी बारिश के चलते इमरजेंसी लागू हो चुकी है। दोनों राज्यों में हरिकेन ईडा तूफान ने जमकर तबाही मचाई। बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ऐसी तबाही सालों बाद देखी जा रही है। इसी के चलते न्यूयॉर्क के गवर्नर ने पहली बार आपातकाल की घोषणा कर दी। भारी बारिश के चलते अमेरिका के न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में अब तक 50 लोगों की मौत हो चुकी है। सड़कों पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। मेट्रो स्टेशन पर भी पानी भर गया है। वाहन पानी में डूबे हुए हैं। उड़ानें ठप पड़ी हैं। वहीं कई निचले इलाकों के घरों और दुकानों में पानी घुस गया। आज देश भर में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन मुद्दे पर पत्रकार वार्ता करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय माकन ने बताया कि केंद्र की मोदी सरकार पिछले 70 साल में कांग्रेस सरकार की बनाई गई संपत्तियों को बेच रही है, जिसकी जानकारी जनता को देना जरूरी है। कांग्रेस पार्टी नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के विरोध में पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। इसी के साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय माकन आज रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। माकन कल देर शाम को रायपुर पहुंचे। अफगानिस्तान में आत्मघाती करने वाला आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट खुरासान ISI के इशारे पर भारत में हमला कर सकता है। इसके लिए अपने अपने कर्नाटक और कश्मीर में मौजूद आतंकियों से संपर्क भी साधा है। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया है। कोरोना महामारी के दौरान शिक्षकों के योगदान को देखते हुए बड़ा ऐलान किया गया। इस साल 5 से 17 सितंबर तक शिक्षक पर्व के तौर पर मनाया जाएगा। इसके साथ शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार देने की शुरुआत की जा रही। यह ऐलान स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अपर सचिव संतोष कुमार सारंगी ने किया। 5 सितंबर से 17 सितंबर तक शिक्षक पर्व में 44 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 सितंबर को शिक्षा सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में शिक्षक, माता पिता और छात्र शामिल होंगे। पीएम मोदी के जन्मदिन पर 17 सितंबर को भारतीय जनता पार्टी किसान जवान सम्मान दिवस के रूप में मनाएगी। देश भर में जिला स्तर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बीजेपी किसान मोर्चा को कार्यक्रम का जिम्मा दिया गया। केंद्र सरकार ने फेस्टिवल सीजन से पहले एक बार फिर कोरोना को लेकर लोगों को आगाह किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि अभी भी दूसरी लहर खत्म नहीं हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने त्योहारों के दौरान सामूहिक समारोह से बचने की सलाह दी। महंगाई भत्ते को लेकर छत्तीसगढ़ में आज सभी सरकारी कर्मचारी अधिकारी सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। इस दौरान जिला मुख्यालय और रायपुर के बूढ़ा तालाब धरना स्थल में प्रदर्शन होगा। आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के नेतृत्व में मुख्य सचिव को ज्ञापन भी सौंपने वाले हैं। बस्तर में 3 दिनों से चल रहे बीजेपी के चिंतन शिविर का समापन हो गया। इसे लेकर पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा कि शिविर में शॉर्ट और लॉन्ग टर्म की रणनीति बनाई गई है। साथ ही आगामी 3 सालों की रणनीति पर चर्चा हुई। चिंतन शिविर में बीजेपी पदाधिकारियों के डांस को लेकर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस प्रवक्ता विकास तिवारी ने कहा कि भूपेश सरकार के छत्तीसगढ़ी अस्मिता का असर दिख रहा है। उन्होंने कहा कि जो बीजेपी नेता करीना कपूर के साथ सेल्फी लेते थे, वे अब आदिवासी नृत्य करने को मजबूर हो चले हैं। शिवराज सरकार में मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया आगरमालवा जिले के दौरे पर रहीं। उन्होंने सबसे पहले नटखेड़ा में बगलामुखी मंदिर पहुंचकर मां बगलामुखी की पूजा अर्चना की। इसके बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान मंत्री यशोधरा राजे का भगवा प्रेम भी सामने आया। राजनांदगांव में 1 सितंबर से 30 सितंबर तक सुपोषण माह चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत घोर नक्सल प्रभावित मानपुर मोहल्ला क्षेत्र के 5 बरस के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें खाद्य मंत्री अमरजीत भगत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। कार्यक्रम में 226 बच्चों के सुपोषण किट बांटा गया। राजधानी भोपाल में महिला कांग्रेस ने सिलेंडर के दामों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथों में गैस सिलेंडर लेकर रोशनपुरा चौराहे पर जमा हुई और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर जल्द ही सिलेंडर के दाम कम नहीं किए गए तो प्रदेश में बड़ा आंदोलन करेंगे। सरगुजा में महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महंगाई के विरोध में गैस सिलेंडर लेकर विरोध प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है, तब से महंगाई की मार आम जनता झेल रही है।
दतिया के इंदरगढ़ में मांगे पूरी नहीं होने पर कांग्रेस उपाध्यक्ष दामोदर सिंह यादव ने सैकड़ों किसानों और कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन किया। इस दौरान दामोदर सिंह एसडीएम और तहसीलदार ऑफिस में ताला लगाने के लिए ताला चाबी हाथ में लिए हुए थे। वहीं जब अधिकारी ज्ञापन लेने नहीं पहुंचे तो प्रदर्शनकारी बीच सड़क पर धरने पर बैठ गए और अवैधानिक शब्दों का भी उपयोग किया गया। धमतरी के आंधी नगर पंचायत में पदस्थ सीएमओ पर मनमानी का आरोप लगाते हुए कांग्रेस पार्षदों ने नगर पंचायत में ताला जड़ दिया और धरने पर बैठ गए। इस दौरान उन्होंने सीएमओ और अध्यक्ष के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पार्षदों के मुताबिक सीएमओ नियमित कार्यालय नहीं आते हैं, जिससे नगर का विकास काफी प्रभावित होता है। अनूपपुर के नवगठित नगर परिषद डोला, बनगवा, डुमर कछार में हुए फर्जी भर्ती घोटाले को लेकर युवा कांग्रेस ने सत्याग्रह करने के बाद एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। साथ ही नवगठित नगर परिषद डोला, बनगवा, डुमर कछार में की गई भर्ती की जांच करवाने की मांग की गई। इस मामले को लेकर यूथ कांग्रेस ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। चांपा नगर पालिका में पदस्थ कार्यपालन अभियंता अजित तिग्गा के खिलाफ ठेकेदार संघ 18 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही उन्हें पद से हटाए जाने की मांग की जा रही है। ठेकेदारों ने कहा कि सीएमओ और कार्यपालन अभियंता लगातार नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, जिससे उन्हें कई तरह की परेशानी हो रही है। जबलपुर हाईकोर्ट ने कोरोना काल में अतिक्रमण हटाने पर लगी रोक की अवधि को बढ़ा दिया है। हाईकोर्ट ने खुद संज्ञान लेकर अतिक्रमण के संबंध में जारी अपने पूर्व आदेश में संशोधन किया। हाईकोर्ट ने प्रदेश में 21 सितंबर तक अतिक्रमण को हटाने पर लगी रोक को जारी रखने का आदेश दिया है। विभागीय परीक्षा में पास होने के बाद भी प्रमोशन से वंचित प्रधान आरक्षकों ने बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने डीजीपी और दुर्गा आईजी को 60 दिन में इसका निराकरण करने के लिए निर्देश दिए हैं। ओबीसी आरक्षण को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा निर्णय लिया। सरकार ने हाईकोर्ट में चल रहे मामलों को छोड़कर अन्य सभी भर्तियों में ओबीसी को 27% आरक्षण देने का निर्णय लिया है। ये फैसला महाधिवक्ता के अभिमत के आधार पर लिया गया। सीधी में रीवा लोकायुक्त पुलिस की 17 सदस्यीय टीम ने समिति प्रबंधक पुष्पेंद्र सिंह चौहान को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। समिति प्रबंधक ने शासकीय उचित दुकान की पूर्व विक्रेता लवसेज से 15,000 रुपए की मांग की थी, जिसमें से 5,000 रुपए विक्रेता पहले ही दे चुका था। विदिशा के सिरोंज नगर पालिका में पदस्थ इंजीनियर को भोपाल लोकायुक्त की टीम ने रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। इंजीनियर अशरफ अली खान ने बिल के एवज में ठेकेदार से 30,000 रुपए रिश्वत की मांग की थी, जिसकी शिकायत ठेकेदार कैलाश यादव ने भोपाल एसपी लोकायुक्त कार्यालय में की थी। बेमेतरा में कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी को 2,000 जुर्माना के साथ 10 साल की सजा सुनाई। आरोपी ने शादी का झांसा देकर पीड़िता से दुष्कर्म किया, वहीं बाद में शादी से इनकार कर दिया, जिसकी शिकायत पीड़िता ने 13 दिसंबर 2020 को थाने में की थी। गरियाबंद के ढोरा मिडिल स्कूल में प्रधान पाठक शशि शेखर पांडे और एक सहायक शिक्षक ने नशे की हालत में जमकर बवाल किया। जब बच्चों ने पढ़ाने के लिए कहा तो उनकी पिटाई कर दी गई। छात्रों ने बताया कि दोनों शिक्षक कई दिनों से शराब पीकर आ रहे हैं। वहीं ग्रामीणों ने दोनों पर विभागीय कार्रवाई करने की मांग की। जबलपुर नगर निगम की विशेष मजिस्ट्रेट स्वाति राहोरा ने मोबाइल कोर्ट के जरिए कई होटलों में दबिश दी। इस दौरान अनियमितता पाए जाने पर कई होटलों और कैफे मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की गई। वहीं गंदगी पाए जाने पर मौके पर ही जुर्माना लगाया गया। दर्जन भर से ज्यादा चालान काटकर करीब 40,000 की जुर्माना राशि वसूली गई। डोंगरगढ़ के झाड़ीखेरी में बच्चों को स्कूल में बंद करने का मामला सामने आया। ग्रामीणों ने शराब के नशे में शिक्षक तामेश्वर मंडावी पर बच्चों को बंद कर बाहर से ताला लगाने का आरोप लगाया। साथ ही इसकी शिकायत कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी से लिखित में की है। राजधानी भोपाल में बेरोजगारी से फिर एक परिवार तबाह हो गया। जहांगीराबाद इलाके में रहने वाले एक 35 साल के युवक ने सब्जी काटने वाले चाकू से खुद का गला काट लिया। उसके इलाज के दौरान मौत हो गई। करीब 1.5 महीने से वो डिप्रेशन में था। जहांगीराबाद में रहने वाला युवक आइसक्रीम फैक्ट्री में काम करता था, लेकिन कुछ समय पहले काम बंद हो गया, जिससे वो बेरोजगार हो गया। विदिशा के स्वर्णकार कॉलोनी में रहने वाले पंचायत सचिव मुलायम सिंह गुर्जर की हत्या कर दी गई है। 45 साल के मुलायम गुर्जर जब्बारी बागरी पंचायत में सचिव के पद पर पदस्थ थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। ग्वालियर के रेहांड गांव में पड़ोसी के घर मवेशी घुसने को लेकर विवाद हो गया। इस दौरान करीब 6 लोगों ने मिलकर पुरुषोत्तम व्यास पर फायरिंग कर दी, जिससे वे घायल हो गए, जिससे पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराए। घटना के बाद से सभी आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है।
मुरैना के NH3 के पास रेत माफिया ने एसएफ के जवान को ट्रैक्टर से कुचल दिया, जिसके बाद जवान गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए ग्वालियर रेफर किया गया है। घायल जवान तत्कालीन SDO श्रद्धा पांडे के साथ कार्रवाई में शामिल रहा है, जिसे ड्यूटी पर जाते समय रेत माफिया ने कुचल दिया। बीजापुर के आवापल्ली बासागुड़ा मार्ग पर नक्सलियों ने IED ब्लास्ट किया, जिसकी चपेट में आने से CRPF का जवान शीला चंद में घायल हो गया। SP कमल लोचन कश्यप ने घटना की पुष्टि की है। SP के मुताबिक पार्टी रोड ओपनिंग के लिए निकली थी। दतिया में पूर्व कांग्रेस शहर अध्यक्ष सुरेश झा के साथ मारपीट का मामला सामने आया। कुछ लोगों ने लाठी डंडे से उसकी पिटाई कर दी, जिससे कांग्रेस नेता सुरेश बुरी तरह घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है। सुरेश ने बीजेपी नेता ब्रजेश दुबे पर मारपीट का आरोप लगाया। बड़वानी के सेंधवा में अवैध हथियार तस्करी का बड़ा खुलासा हुआ है, जहां बरला पुलिस ने सूचना पर 2 अलग-अलग स्थानों से हरियाणा निवासी 4 लोगों से 12 पिस्तौल जब्त की, साथ ही मोबाइल और नकदी सहित 6,12,000 का मशरूका जब्त किया। पुलिस चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। बिलासपुर के सिरगिटी थाना क्षेत्र में पति की हत्या करने का मामला सामने आया, जहां पत्नी और उसके प्रेमी ने मिलकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक मृतक को पत्नी की अवैध संबंध का पता चल गया था, जिस कारण पत्नी और उसके प्रेमी ने हत्या की। जांजगीर चांपा के कुदरी गांव में रेप कर प्रेमिका की हत्या करने वाले आरोपी प्रेमी को पुलिस ने गिरफ्तार किया और उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। आरोपी प्रेमी को जैतपुर क्षेत्र के तुषार गांव से गिरफ्तार किया गया, जहां वो 2 दिनों से छिपा हुआ था। बिलासपुर के कोपरा डैम में हुए युवक के अंधे कत्ल की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। पुरानी रंजिश के चलते 5 आरोपियों ने मिलकर वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों में 2 नाबालिग भी शामिल है। आरोपियों ने हत्या के बाद साक्ष्य छुपाने की नीयत से लाश पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। धार के घटगारा बोरोला के पास एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें एक बच्चों से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 9 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सभी लोग राजस्थान के निम्हेड़ा के ओमकारेश्वर दर्शन के लिए जा रहे थे। कटनी की रंगनाथ पुलिस ने नाबालिग से गैंगरेप के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों में से एक युवक ने लड़की को स्टेशन तक छोड़ने के लिए अपनी बाइक में लिफ्ट दी, लेकिन स्टेशन ले जाने के बजाय कृषि उपज मंडी के पीछे बने वेयर हाउस ले गया, जहां दोनों आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया। ग्वालियर में 4 बदमाशों ने टैक्सी लूट की घटना को अंजाम दिया। बदमाशों ने शिंदे की छावनी से सिटी सेंटर के लिए टैक्सी बुक की थी। इसी बीच रूपसी स्टेडियम के पास चारों ने ड्राइवर से मारपीट की और टैक्सी लेकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। ग्वालियर में शराब का ठेका दिलाने का झांसा देकर कारोबारी से 25 लाख रुपए की ठगी हुई। कारोबारी के रिश्तेदार ने अपने दोस्त के साथ मिलकर ये ठगी की है। इसकी शिकायत कारोबारी राकेश बंसल ने बहुड़ापुर थाने में की, जिसके आधार पर पुलिस ने दोनों के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। जमीन खरीद बिक्री मामले में इंटक जिलाध्यक्ष विकास सिंह को पकड़ने कोरबा पुलिस ने उनके घर पर दबिश दी, लेकिन आरोपी के नहीं मिलने पर पुलिस की टीम वापस लौट गई। विकास सिंह के खिलाफ 2020 में महाराणा प्रताप नगर के रहने वाले राजेश जायसवाल ने 20 लाख रुपए के लेन देन को लेकर शिकायत की थी। बलरामपुर की बलंगी पुलिस ने एक गौशाला से 74 किलो गांजा जब्त किया है, जिसकी कीमत 7.5 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया। पुलिस को यह गांजे की खेती की सूचना मिली थी। इंदौर में कांग्रेस प्रवक्ता अनिमूल खान सूरी को जिला बदर का नोटिस मिला है। कांग्रेस प्रवक्ता पर थाना में वर्ग विशेष के लोगों की भीड़ एकत्रित करने का आरोप है। कोतवाली थाना पुलिस ने अनिमूल खान सूरी को अन्य जिला बदर करने का नोटिस जारी किया। रीवा के गढ़ चौराहे में स्थित संथालिया मार्ट में वन विभाग की टीम ने छापेमार कार्रवाई की। इस दौरान भारी मात्रा में अवैध लकड़ियां बरामद की गई। वन विभाग को यहां चोरी किए गए सागौन बेचने की शिकायत मिली थी, जिसके आधार पर वन विभाग ने यह कार्रवाई की। बलरामपुर के पुरानी संचालित राइस मिल से राजस्व विभाग की टीम ने 1300 घन मीटर अवैध रेत जब्त की है। साथ ही प्रशासनिक टीम ने राइस मिल को सील कर दिया है। अधिकारियों ने बताया कि मां लक्ष्मी राइस मिल के अंदर 150 से 200 ट्रक रेत का भंडारण किया गया था। शहडोल में अवैध उत्खनन के खिलाफ कार्रवाई जारी है। इसी बीच खनिज विभाग और प्रशासनिक अमले ने सौदा की झापर नदी में चल रहे अवैध उत्खनन को लेकर कार्रवाई की। टीम ने मौके से 200 घन मीटर रेत सहित 6 ट्रैक्टर और एक जेसीबी जब्त की है। जब्त रेत की अनुमानित कीमत लाखों में है।
सूरजपुर के कई धान संग्रहण केंद्रों में काम करने वाले मजदूरों का भुगतान उनके खाते में डाल दिया गया है। कलेक्टर ने बताया कि संग्रहण केंद्रों में काम करने वाले मजदूरों का करीब 81 लाख रुपए की मजदूरी बाकी थी, जिसे उनके खातों में जमा करवा दिया गया। इंदौर के अलग अलग क्षेत्रों में ट्रैफिक विभाग की टीम गलत तरीके से पार्किंग और अवैध पार्किंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इसके तहत पुलिस ने अब तक 60 बड़े वाहनों को जब्त किया है, जिसमें ट्रक, बस और मालवाहक गाड़ियां शामिल हैं। डीएसपी के मुताबिक कार्रवाई जारी रहेगी। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में ईरान की तर्ज पर नई सरकार बनाने की घोषणा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। तालिबान के नेताओं ने कहा कि आज जुम्मे की नमाज के बाद सरकार गठन की औपचारिक प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। सबसे बड़े धार्मिक नेता मुल्ला हैबतुल्ला अखुंदजादा को देश का सर्वोच्च नेता बनाया जाएगा। तालिबान की माने तो सरकार के खाके पर मुहर लग गई है। अफगानिस्तान में तालिबान ने अपनी सरकार बनाने की सारी तैयारी पूरी कर ली है। इसी बीच भारत ने तालिबान को बड़ा झटका दिया। भारत ने तालिबान में 13 बड़ी परियोजनाओं पर रोक लगा दी है। मोदी सरकार ने अफगानिस्तान में भारत के सहयोग से बना रही 510 करोड़ की परियोजनाओं पर रोक लगा दी। अमेरिका के न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में भारी बारिश के चलते इमरजेंसी लागू हो चुकी है। दोनों राज्यों में हरिकेन ईडा तूफान ने तबाही मचा रखी है। बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। ऐसी तबाही सालों बाद देखी जा रही है। इसी के चलते न्यूयॉर्क के गवर्नर ने पहली बार आपातकाल की घोषणा की। भारी बारिश के चलते अमेरिका के न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में अब तक 50 लोगों की मौत हो चुकी है। सड़कों पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। मेट्रो स्टेशन पर भी पानी है। वाहन पानी में डूबे हुए हैं। उड़ानें ठप पड़ी हैं। वहीं कई निचले इलाकों के घरों और दुकानों में पानी घुस गया है। पोस्टमार्टम के बाद पार्थिव शरीर मिलने के बाद आज सिद्धार्थ शुक्ला का अंतिम संस्कार ब्रह्म कुमारी समाज की विधि से होगा। माना जा रहा है कि आज दोपहर से पहले उनका अंतिम संस्कार हो जाएगा। सिद्धार्थ शुक्ला के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार मुंबई में ही किया जाएगा। उनके निधन से परिवार और दोस्तों का रो रो कर बुरा हाल है। कोरोना महामारी के दौरान शिक्षकों के योगदान को देखते हुए बड़ा ऐलान किया गया। इस साल 5 से 17 सितंबर तक शिक्षक पर्व के तौर पर मनाया जाएगा। इसके साथ ही शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार देने की शुरुआत की जा रही है। ये ऐलान स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अपर सचिव संतोष कुमार सारंगी ने किया। आज देश भर में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन मुद्दे पर पत्रकार वार्ता करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय माकन ने बताया कि केंद्र की मोदी सरकार पिछले 70 साल में कांग्रेस सरकार की बनाई गई संपत्तियों को बेच रही है, जिसकी जानकारी जनता को देनी जरूरी है। कांग्रेस पार्टी नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के विरोध में पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। इसी के साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय माकन आज रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। माकन कल देर शाम को रायपुर पहुंचे। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 21 करोड़ 99 लाख के पार पहुंच गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 45,57,000 को पार कर गया। पूरी दुनिया में 19 करोड़ 65 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 1 करोड़ 88 लाख के पार पहुंच गए। देश में एक दिन में कोरोना के 45,624 नए केस सामने आए हैं, जिससे कुल मरीजों का आंकड़ा 3 करोड़ 29 लाख 2,000 के पार पहुंच गया। वहीं 355 नई मौत से अब तक 4,39,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 34,665 मरीजों के डिस्चार्ज होने से ठीक होने वालों का आंकड़ा 3 करोड़ 20 लाख 56,000 को पार कर गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 3,93,000 के पार पहुंच गई। केरल में एक दिन में 32,097 नए केस से आंकड़ा 41 लाख को पार कर गया। वहीं 188 मौत से अब तक 21,149 मरीजों की मौत हो चुकी है। 21,634 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक ठीक होने वालों की संख्या 38,60,000 पर पहुंच गई। राज्य में 2,40,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। केंद्र सरकार ने फेस्टिवल सीजन से पहले एक बार फिर कोरोना को लेकर लोगों को आगाह किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि अभी भी दूसरी लहर खत्म नहीं हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने त्योहारों के दौरान सामूहिक समारोहों से बचने की सलाह दी। दुर्ग जिले में डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। जिले में 3 डेंगू मरीज मिलने की पुष्टि हुई है। जिले में अब तक डेंगू मरीजों की संख्या 29 पहुंच चुकी है। वहीं डेंगू को लेकर अब जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है।
इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट में भारत की पहली पारी सिर्फ 191 रनों पर सिमट गई। शार्दुल ठाकुर ने 57 और विराट कोहली ने 50 रन बनाए। इंग्लैंड के लिए क्रिस वोक्स ने 4 विकेट लिए। वहीं जवाब में इंग्लैंड की शुरुआत भी अच्छी नहीं रही। पहले दिन तक उनका स्कोर 3 विकेट पर 53 रन रहा। मध्य प्रदेश की बेटी प्राची यादव ने टोक्यो पैरालंपिक में अपने हुनर का जलवा दिखाया। कैनोइंग स्प्रिंट में सेमीफाइनल में शानदार जीत दर्ज करने के बाद अब वो फाइनल में पहुंच गई हैं। इस जीत के साथ अब देश को गोल्ड मिलने की उम्मीद भी बढ़ गई है। महंगाई भत्ते को लेकर छत्तीसगढ़ में आज सभी सरकारी कर्मचारी अधिकारी सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। इस दौरान जिला मुख्यालयों और रायपुर के बूढ़ा तालाब धरना स्थल में प्रदर्शन किया जाएगा। आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के नेतृत्व में मुख्य सचिव को ज्ञापन सौंपने वाले हैं। राजनांदगांव में 1 सितंबर से 30 सितंबर तक सुपोषण माह चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत घोर नक्सल प्रभावित मानपुर मोहल्ला क्षेत्र के पाना बरस से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें खाद्य मंत्री अमरजीत भगत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। कार्यक्रम में 226 बच्चों के लिए सुपोषण किट बांटा गया। राजधानी भोपाल में महिला कांग्रेस ने सिलेंडर के दामों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। महिला कांग्रेस कार्यकर्ता हाथों में गैस सिलेंडर लेकर रोशनपुरा चौराहे पर जमा हुई और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर जल्द ही सिलेंडर के दाम कम नहीं किए गए तो प्रदेश में बड़ा आंदोलन करेंगे। अनूपपुर के नवगठित नगर परिषद डोला बनगवा डूमर कछार में हुए फर्जी भर्ती घोटाले को लेकर युवा कांग्रेस ने सत्याग्रह करने के बाद एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। साथ ही नवगठित नगर परिषद डोला बनगवा डूमर कछार में की गई भर्ती की जांच करवाने की मांग की। इस मामले को लेकर यूथ कांग्रेस ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। चांपा नगर पालिका में पदस्थ कार्यपालन अभियंता अजित तिग्गा के खिलाफ ठेकेदार संघ 18 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहा है। साथ ही उन्हें पद से हटाए जाने की मांग की जा रही है। ठेकेदारों ने कहा कि सीएमओ और कार्यपालन अभियंता लगातार नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, जिससे उन्हें कई तरह की परेशानियां हो रही हैं। जबलपुर हाईकोर्ट ने कोरोना काल में अतिक्रमण हटाने पर लगी रोक की अवधि को बढ़ा दिया है। हाईकोर्ट ने खुद संज्ञान लेकर अतिक्रमण के संबंध में जारी अपने पूर्व आदेश में संशोधन किया है। हाईकोर्ट ने प्रदेश में 21 सितंबर तक अतिक्रमण को हटाने पर लगी रोक को जारी रखने का आदेश दिया। ओबीसी आरक्षण को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। सरकार ने हाईकोर्ट में चल रहे मामलों को छोड़कर अन्य सभी भर्तियों में ओबीसी को 27% आरक्षण देने का फैसला लिया। ये फैसला महाधिवक्ता के अभिमत के आधार पर लिया गया। सीधी में रीवा लोकायुक्त पुलिस की 17 सदस्यीय टीम ने समिति प्रबंधक पुष्पेंद्र सिंह चौहान को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। समिति प्रबंधक ने शासकीय उचित दुकान के पूर्व विक्रेता लव सिंह से 15,000 रुपए की मांग की थी, जिसमें से 5,000 रुपए विक्रेता पहले ही दे चुका था। विदिशा के सिरोंज नगर पालिका में पदस्थ इंजीनियर को भोपाल लोकायुक्त की टीम ने रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। इंजीनियर अशरफ अली खान ने बिल के एवज में ठेकेदार से 30,000 रुपए रिश्वत की मांग की थी, जिसकी शिकायत ठेकेदार कैलाश यादव ने भोपाल एसपी लोकायुक्त कार्यालय में की थी। बेमेतरा में कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी को 2,000 का जुर्माना लगाया, साथ ही 10 साल की सजा सुनाई। आरोपी ने शादी का झांसा देकर पीड़िता से दुष्कर्म किया था, वहीं बाद में शादी से इनकार कर दिया, जिसकी शिकायत पीड़िता ने 13 दिसंबर 2020 को थाने में की थी। गरियाबंद के ढोरा मिडिल स्कूल में प्रधान पाठक शशि शेखर पांडे और एक सहायक शिक्षक ने नशे की हालत में जमकर बवाल किया। जब बच्चों ने पढ़ाने के लिए कहा तो उनकी पिटाई कर दी। छात्रों ने बताया कि दोनों शिक्षक कई दिनों से शराब पीकर आ रहे हैं। वहीं ग्रामीणों ने दोनों पर विभागीय कार्रवाई करने की मांग की। जबलपुर नगर निगम की विशेष मजिस्ट्रेट स्वाति राहोरा ने मोबाइल कोर्ट के जरिए कई होटलों में दबिश दी। इस दौरान अनियमितता पाए जाने पर कई होटलों और कैफे मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की गई। वहीं गंदगी पाए जाने पर मौके पर ही जुर्माना लगाया गया। दर्जन भर से ज्यादा चालान काटकर करीब 40,000 जुर्माना वसूला गया।